जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने इसके पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3 आपने पढ़ा। आज आपको पता लगेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि डोंट आई गो? क्या हम बोल सकते हैं डोंट आई गो? हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि डू नॉट आई गो? ज़रूरत है कि बस लगे रहिए, लगन से लगातार लगे रहिए। तो अब हम जो है इस स्टेप को जो है ध्यान से पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। एकदम बेसिक से आपका इंग्लिश जो है वो जड़ से मजबूत हो जाएगा। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करें कि हो गया INTERRO इंट्रो, GATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अर्थात इसमें जो है सूचनाएं तो मिलती हैं लेकिन सकारात्मक। जैसे क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ। तो एक कारण संबंधी प्रश्नवाचक शब्द से आपने सीखा और क्या से स्टार्ट होता है तो। लेकिन आज आप सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव को हमने स्टडी किया जो है पार्ट 3 में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये हमारा पार्ट जो है 4th होगा। अगर जिन्होंने इस वीडियो को इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को जिन्होंने नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देखें या चैनल पे आकर के देखें स्टडी एट घर पे। तो दोस्तों यहाँ आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्न क्या होगा, इससे प्रश्न भी होगा और वही एक्सेप्टेबल भी होगा और रिजेक्टेबल भी होगा। मतलब इसमें क्या है, प्रश्न भी किया जाएगा और उसमें ना शब्द की भी बात होगी। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको मालूम है कि स्टेप फर्स्ट, कौन सा? स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो पहला तो ये है कि आपका डू आ सकता है या आपका डज आ सकता है। क्या? डू या डज आएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट मार्क कंजुगेशन। तो अब आपको पता लगा कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव में कन्वर्ट हुआ। किसमें? इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी डू डज लगेगा कैसे? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट आपका क्या आता है, यस आप ही से बात कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट क्या आता है आई वी यू दे प्लूरल नंबर है तो डू लगेगा, अगर ही सीट सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा? डज लगेगा। और यहाँ पर जो है आपका क्या है कि यहाँ नॉट लगेगा, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप देखिए कि कैसे हम बेस्ट वे से सीख सकते हैं। जैसे लिखा है कि क्या लिखा है? क्या मैं नहीं जाता हूँ। तो क्या लिखा कि क्या मैं नहीं जाता हूँ। तो आपको पता है कि क्या मैं नहीं जानता हूँ, इसका मतलब एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। फिर वाक्य को हम जो है जोरदार तरीके से बना सकते हैं, मस्त एकदम जो है। कैसे? देखिए यहाँ पर लिखा है मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या लिखा है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। लेकिन केवल मार्क ऑफ इंट्रोगेशन से ही पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाता कि इंट्रोगेटिव में है या नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाक्य हमारा जो है किससे क्या से शुरू है, किससे क्या से शुरू है। तो अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू है, इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या की अंग्रेजी व्हाट हम नहीं लगाएंगे। क्यों? जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो इतना हूँ आपका क्या हो गया? पहचान हो गया। जा माने जाना, ये आपका वर्ब हो गया। नहीं से पता क्या मैं जाता हूँ, इंट्रोगेटिव। क्या मैं नहीं जाता हूँ तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डू या डज लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो आई को देखते हुए हम क्या लगेंगे? डू। तो हो गया डू आई। अब इसके बाद नहीं है तो निगेटिव है तो नॉट, यानी आपने डू लगा दिया, आपका क्लियर हो गया। ओके। फिर आपने देखा कि दोनों में से एक ही लगाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा आई था तो आई के अनुसार यहाँ क्या लग गया? डू लग गया। तो हो गया डू आई। और उसके बाद क्या लिखा है? नॉट। तो हमने क्या लिख दिया? नॉट।
तो क्या हो गया, डू आई नॉट। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया लगाना है, तो क्या हो जाएगा, गो। तो हो गया डू आई नॉट गो और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हो गया डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर वीडियो मस्त लग रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। ये आपके जो है ग्रामर के जो है इतिहास में आपको बेसिक से बिल्कुल आपकी इंग्लिश जड़ से मजबूत हो जाएगी। बस देखते रहना है कि कैसे वाक्य बन रहा है और सीखते रहना है। रफ भी लेके रखिए, पेन भी लेके रखिए, ताकि जो है अच्छे से सीख जाएं, राइट। तो लिखा कि डू आई नॉट गो। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे जो आप बहुत सावधानी से देखिएगा। हेलो सर, आपसे बोल रहे हैं कि आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये त्रुटियां जो है अक्सर हो जाती हैं और बच्चे नहीं समझते हैं तो ये गलतियां हो जाती हैं। यही पर उसको हम आज क्लियर कर दे रहे हैं कि कैसे हम जो है क्या है कि डू आई नॉट गो को हम और किस तरीके से बना सकते हैं जो इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि डू को डू लिखा, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, टी, तो हो गया डोंट। क्या हो गया, डोंट। क्या हो गया, डोंट। और यहाँ हम लिख सकते हैं आई और गो और मार्क ऑफ नेगेशन। तो अब आपको पता लगा कि इंट्रोगेटिव का ए माध्यम जो है ए करेक्ट है। इंट्रोगेटिव बनाने का ये तरीका जो है करेक्ट है, सही है। लेकिन ये जो अगर यहाँ आप आगे लिख देते हो कि डोंट आई गो, क्या लिखते हो, डोंट आई गो, ये भी जो है करेक्ट है। ये भी क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि डोंट को पहले लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने ऐसा लिखा कि डू नॉट आई गो मार्क ऑफ नेगेशन। अगर आप लिख रहे हैं कि डू आई, क्या लिखा है कि डू नॉट आई गो, अगर ऐसा आप लिखते हैं तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखने का तरीका जो है आपका क्या है, रॉन्ग। तो भी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, डोंट, यानी कि डू को नॉट के साथ जोड़ देते हैं यहाँ, तो हो जाता है डोंट आई गो। लेकिन डू नॉट आई गो लिखना जो है गलत है। तो इस चीज़ को जो है समझिएगा और इसको जो है आप बढ़िया से जो है प्रैक्टिस करिए। कैसे हम डोंट के लिखते हैं, एक वाक्य और लेते हैं जो हमारी मुस्कुराहट को बेस्ट वे में बदले और हमारे माइंड को भी जो है एकदम टॉनिक दे। ओके, अब जैसे हमने क्या लिखा यहाँ कि जैसे लिखा है कि क्या वह नहीं हंसती है। तो यहाँ पर क्या लिखा कि क्या वह नहीं हंसती है। आपसे पूछ रहे हैं क्या वह नहीं हंसती है, वो तो बार बार हंसती है, क्योंकि जब तू हंसता है तो वो हंसता है। इस नाते ज़रूरी है कि आप मुस्कुराते रहो। ओके, तो क्या लिखा है कि क्या वह नहीं हंसती है। तो ये वाक्य हमारा किस में हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मार्क ऑफ नेगेशन, यहाँ लिखा है वह हंसती है, ती है पहचान है, इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट आपका शी हो जाएगा। अब आपको फार्मूला मालूम है कि आपको डू या क्या डज लगाना है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये तो करना है। तो अब आपको पता लगा यहाँ कि जब सब्जेक्ट हमारा शी है तो यहाँ पर जो वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे, क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। इसका मतलब शी के साथ में यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज। तो हो गया डज सी, क्या हो जाएगा, डज सी। और चूंकि नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट, और हंसने की अंग्रेजी LAUGH, लाफ और मार्क नेगेशन। समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी लाइफ को आप चेंज कर पाएँ। लाफ। तो अब आपको पता लगा कि इस वाक्य को इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो गया, लेकिन डज आ गया। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, क्या, डजन। क्या बोलेंगे, डजन। इसको हम बोलते हैं डजन, डजन। देखो डज नॉट भी बोलते हैं, डजेंट भी बोलते हैं, लेकिन डजन क्या है, ये जो है आपका उच्चारण में फ्लुएंसी लाएगा। क्या लाएगा, उच्चारण में फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह बोलना, फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे, तेजी से बोल पाएंगे, राइट। तो हो गया कि डजन, क्या हो जाएगा, डजन सी, और क्या हो जाएगा LAUGH, लाफ मार्क नेगेशन। तो हो गया कि डजन सी लाफ। तो आप ये ध्यान देना, यही वो बेस्ट वे है, यही वो सबसे अच्छा तरीका था जो मैं आपको समझाना चाहता था कि दोस्तों डस सी नॉट लव, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में है, लेकिन इसे और भी एक तरीके से आप लिख सकते हो। वो तरीका क्या है कि डजन, क्या, डस को आगे लिख देंगे और यन लिख के कॉमा टी लगा देंगे, इसको बोलते हैं डजन। क्या बोलते हैं, जिसको डज नॉट बोलते हैं। तो क्या कि डजन सी, क्या, डजन सी लव। तो ये भी आपका सही है लिखने का तरीका, और इस तरह से भी अगर आप लिखते हैं ये भी सही है।
लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या तरीका है जो करेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ के लिए जो है आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि डस नॉट और क्या शी लाफ, LAUGH लाफ और मार्क ऑफ न्यूसन। तो ये जो आपका लिखा है कि डज नॉट सी लाफ, ये तरीका बिल्कुल गलत है और इस तरह से आप वाक्य मत बनाएं। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इस नाते वर्ड को चेंज करने के पहले खुद में चेंजिंग लाओ, ताकि वर्ड को चेंज करते समय जो है, जो आपको खुद को चेंज करते समय तकलीफ हुआ है ना, वर्ड को चेंज करते समय जो तकलीफ मिलेगा उसको सह पाओगे और आगे रह पाओगे, बढ़ पाओगे। हाँ दोस्तों, जो है स्टेप नंबर फर्स्ट, अब हम जानते हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक शब्दों का बनाते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि WH क्वेश्चन, ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक। WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा या डज हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपका नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ न्यूसन। अब आपने देखा यहाँ पर कि जो ये WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इसके पहले वीडियो में दोस्तों हमने जो है प्रश्नवाचक शब्दों को अच्छे से लिख दिया है। तो रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बैक योर माइंड बिफोर दिस वीडियो, आई मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा पार्ट देखेंगे, वहाँ आपको जो है मिल जाएगा बढ़िया से। तो यहाँ लिखा है कि WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू या डस, सब्जेक्ट नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे क्या है कि ये प्रश्नवाचक शब्द हमारे जो हैं पहले आते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि रमेश, क्या लिखा है, रमेश क्या करता है, राइट। तो अब यहाँ हो गया मार्क ऑफ न्यूसन, लेकिन लिखा है रमेश क्या करता है, ये वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हेलो दोस्तों, किसका है, इंट्रोगेटिव का है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है कि रमेश क्या, अब यहाँ हमने लिख दिया नहीं, ठीक, कि रमेश क्या नहीं करता है। क्या लिखा है, रमेश क्या नहीं करता है। तो रमेश क्या करता है एक प्रश्न हो गया, रमेश क्या नहीं करता है तो प्रश्न भी है और उसमें ना करने का इरादा भी है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ आप देख रहे हैं रमेश क्या नहीं करता है, तो यहाँ पर आपने देखा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, इससे तो पता लग गया कि इंट्रोगेटिव का है। लेकिन आप बताओ, इंट्रोगेटिव तो पता लग गया आपको, यस है नो, लेकिन कैसे और क्या चीज़ें हैं जिससे पता लगे। अब तो वाक्य तो क्या से भी तो नहीं शुरू है, जब क्या से शुरू नहीं है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, तो 50% तो क्लियर हो गया कि जो है इंट्रोगेटिव का है। लेकिन 50% हमें जानना होगा, याद करना होगा, पहचानना होगा कि प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं। अब यहाँ आपको पता लगा कि यहाँ लिखा है क्या, क्या लिखा है, क्या। यही क्या शब्द जो यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, जिसका, जिसकी ये सब आता है, वो प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। और ऐसे वाक्यों को दोस्तों कैसे बनाएंगे, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि क्या की अंग्रेजी हो गया वॉट, तो हो गया वॉट। अब आपको मालूम है कि प्रश्नवाचक शब्द अब आपको लगाना है डू या डज लगाना है। क्या लगाना है, डू या डज। ये निर्भर करता है हमारे सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। अब हमें मालूम है कि रमेश, जब पूछते हैं कि रमेश क्या करता है, जब यहाँ ता है तो कौन क्या करता है, रमेश। तो रमेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ प्रोनाउन जो है अगर आता है तो वो तो जैसे कैपिटल में होता है आई केवल, बाकी सब स्मॉल में, लेकिन नाउन आने पे उसका पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, कैपिटल ही होगा। तो यहाँ राम लिखते समय आप RAM राम इस तरह से कृपया मत लिखिएगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, नंबर कट जाएगा ना, राइट। तो यहाँ पर क्या है, राम है तो राम के अनुसार। अब देखो आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया, आपने सब्जेक्ट भी राम जान लिया। अब यहाँ डू लगाएं कि डज, यस दोस्तों बताइए, डू लगाएं कि डज। तो जाहिर सी बात है, हमें मालूम है राम एक वचन का सिंगुलर नंबर है, इस नाते हमारा क्या लग जाएगा, डज। तो हो गया कि व्हाट डस राम। अब यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हो गया नॉट, और यहाँ देखो कर माने करना, ध्यान देना, डज हेल्पिंग वर्ब है, डस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर कर माने करना, करने की अंग्रेजी होता है डू। क्या होता है, डू माने करना। तो गया कि व्हाट डस राम नॉट डू मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो दोस्तों ये वाक्य जो है, ये वाक्य बनाने का सबसे सही तरीका है। लेकिन हमने इसके पहले बताया है कि जैसे उसमें जब वाक्य क्या से शुरू होता है तब आप बनाते हो, वैसे यहाँ पर भी जो है आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को मस्त तरीके से बना सकते हैं। यानी वो फार्मूला जो है यहाँ भी अप्लाई हो सकता है। कैसे, तो कैसे हो सकता है, अब हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आपका क्या कि व्हाट, हमने क्या लिखा कि व्हाट, और डज है तो हम इसको लिख सकते हैं डजन। क्या, डजन। तो हो गया कि व्हाट डजन, क्या हो गया, व्हाट डजन
अब इसके बाद क्या हो जाएगा, राम, क्या हो जाएगा, राम। अब नॉट यहाँ से हट गया, क्यों, डू मार्ग, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट को इसमें डस के साथ जो है क्या किया, मिक्स कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो हो गया कि व्हाट डजन राम डू, क्या हो जाएगा, व्हाट डजन राम डू। तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो। इसमें आप देख रहे हैं, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आप कैसा कि व्हाट डज नॉट राम डू। तो अगर आप लिख रहे हैं कि व्हाट डज राम नॉट डू, इसका मतलब ये लिखने का तरीका क्या हो गया, गलत। लेकिन ये तरीका क्या है, सही। यानी आप इस तरह से या इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप व्हाट डज नॉट राम डू ऐसा ना लिखें। इससे आपकी परीक्षाओं में जो है जो आपकी योग्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इस नाते करेक्ट तरीके पे पढ़ें, यानी कि ग्रामर को जो है जड़ से मजबूत करें। तो जड़ से तभी मजबूत होगा जब आप पूरे जड़ से यानी दिल से जो है रेडी होंगे और वीडियो के साथ लगन से लगातार लगे। कि यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए हु लिखे हैं, हु के साथ आपका होता है डस प्लस यहाँ पर आपका आता है नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क। अब देखिए जैसे लिखा है, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है। जब आप बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ने जाएंगे, काहे, हमको पैसा नहीं मिला है, तो बोलते हैं कि कौन नहीं हो रहे पैसा देता है। तो क्या बोलते हैं, कौन पैसा नहीं देता है। तो कौन पैसा नहीं देता है ये वाक्य कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम हु का स्टडी करेंगे। अब ध्यान देना थोड़ा सा कि हु के बारे में आपको दोस्तों ये मालूम है कि हु क्या है। हु जो है प्रश्नवाचक शब्द है। हु क्या है, ये इंट्रोगेटिव शब्द है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द है ना। तो हु और क्या है, हु खुद में सब्जेक्ट है। अब चूंकि जब इंट्रोगेटिव में था तो ये अफर्मेटिव जैसा व्यवहार करता था, लेकिन अब ये जो है किस में आ रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंतर्गत आया है। तो अगर आप वैसे देखो तो ये सब्जेक्ट अगर इसको मानते हो तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपका जो यहाँ डज लिखा है, डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस आप देख रहे हैं नॉट लिखा है तो नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, मार्क करनी सही है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से अगर देखो तो क्या आपको नहीं लगता है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो सब्जेक्ट हो गया, डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये नेगेटिव का फार्मूला है। क्या आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो लिखा है कि हु डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि नेगेटिव सेंटेंस है। लग रहा होगा, पूछे क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ हु सब्जेक्ट है तो यहाँ पर नेगेटिव का भी फार्मूला ही होता है। यहाँ पर बात आता है कि हु के साथ जैसे हमने व्हाट के साथ क्या डू या डस प्रयोग किया, हाउ के साथ डू डस प्रयोग किया, वेयर के साथ डू डस का प्रयोग किया, व्हेन के साथ डू डस का। अरे भैया वहाँ पर जो है अन्य सब्जेक्ट होते थे, वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन या नाउन आता था, लेकिन यहाँ तो हु जो है खुद ही सब्जेक्ट है। तो जब ये खुद ही सब्जेक्ट है तो आपको ये भी मालूम होगा कि ये खुद सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। कैसा, एक वचन वाला सब्जेक्ट है। जब एक वचन का है तो आप बताओ आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ डू लगाते हो, तो क्या जब एक वचन का है तो क्या ये सत्य नहीं है कि आप जो है ही सीट और सिंगुलर नंबर के साथ जो है डस का प्रयोग करते थे। तो जब वहाँ करते थे तो हु भी तो अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द होने के साथ साथ यही क्या है, यही जो है आपका सब्जेक्ट भी तो है। तो यहाँ भी तो जो है जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो यहाँ भी जो है आपका क्या ये डज ही तो लगेगा, एक वचन के साथ एक वचन की ही तो हेल्पिंग लगेगी। यस या नो, कमेंट करके बताइए यस या नो। तो अब आपको पता लगा कि हु के साथ केवल डज का प्रयोग होगा, यहाँ डू का प्रयोग, यानी कि इसमें जो है डू का प्रयोग नहीं होगा, केवल किसका प्रयोग होगा, डज का। क्यों, क्योंकि हु सब्जेक्ट हो और एक वचन का है। तो अब आपको पता लगा कि हु जो हमारा है इसके साथ डज क्यों लगा, क्योंकि एक वचन का है, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, तो वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास जो है कॉल करके उनको बताइए। आप जो है व्हाट्सएप पे, आप इंस्टाग्राम पे या उनके फेसबुक पे जो है इसको भेजिए, ताकि यहाँ पर हमने ये देख लिया। तो अब जैसे लिखा है कि तुम्हें, क्या लिखा है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता, क्या पढ़ाता है। तो क्या लिखा है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, क्या करता है, पढ़ाता है, मार्क ऑफ निश्चय। तो क्या कि तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है। तो अब देखो तुम कौन ही जो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन कौन ही प्रश्नवाचक शब्द भी तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हु, क्या हो जाएगा हु, और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, डस। अब तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो आप जैसे क्लियर हो ना, दिमाग से एकदम
स्पष्ट कोई डाउट नहीं है ना कि हु के साथ हमने डज ही क्यों लगाया, ये तो मालूम हो गया ना। तो अब हु डस और नॉट तो हो गया कि हु डज नॉट, कौन नहीं। अब यहाँ पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। क्या होता है, टीच। तो हु डज नॉट टीच, कौन नहीं पढ़ाता है। और तुम्हें तो लिखा है, तुम्हें ऑब्जेक्ट हमारा है तो हो गया यू और मार्क कंडीशन, तो हो गया हु डज नॉट टीच यू। क्या हो गया, हु डज नॉट टीच यू। मैंने बताया कि ये जो है आपका ये सही तरीका है, वो क्या है, सही तरीका है। लेकिन दूसरा आप इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हु और क्या, हु डजन, क्या लिखेंगे, हु डजन, क्या लिखेंगे, हु डजन टीच, क्या लिखेंगे, टीच यू। क्लियर। तो हो गया हु डजन टीच यू। ये भी तो हो सकता है कि हु डजन टीच यू। इसका मतलब हु आपका हो गया, डजन हो गया, टीच हो गया, यू हो गया। ये भी तरीका सही है। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेंगे क्या कि हु, क्या कि हु, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, और नाट और डस, क्या, डस टीच, क्या, टीच। तो ये आप नाट पहले नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग और ही हमेशा आएगा और डस के बाद ही हमेशा नाट आएगा। यानी इस तरीके का प्रयोग अगर आप करते हैं तो वाक्य हो जाएगा गलत। तो थैंक यू दोस्तों, और आपने वीडियो को वॉच किया। ये था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला वीडियो जो आपको मिलने वाला है उसमें आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में और इंट्रोगेटिव को जो है निगेटिव में कैसे हम चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ आपको अगले वीडियो में मिलेगा, वो भी आज के ही डेट में मिलेगा। तो इस नाते जो है दोस्तों आप जो है वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिएगा। जय हिंद।